ने सफाई देना छोड़ दिया, उस दिन आप जीत गए। भाग 1, सबसे बड़ा डर, द ग्रेटेस्ट फियर। क्या आपको डर लगता है कि अगर आपने पलटकर जवाब नहीं दिया तो लोग आपको डरपोक समझेंगे? क्या आपको लगता है कि अगर आपने अपना पक्ष नहीं रखा तो दुनिया आपको गलत मान लेगी? यही वो डर है जिसका फायदा उठाकर लोग आपको कंट्रोल करते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी लोगों की नजरों में सही बनने में गुजार देते हैं और अंत में पता चलता है कि हमने खुद की नजरों में अपनी वैल्यू खो दी है। आज की ये कहानी आपकी सोच की जड़ें हिला देगी। भाग 2, कांच और हीरे का अंतर, ग्लास vs डायमंड। एक साधारण कांच का टुकड़ा जब टूटता है तो वो शोर मचाता है, लोगों को चुभता है और अपनी मौजूदगी का एहसास चीख चीख कर कराता है। लेकिन एक हीरा शांत रहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि अंधेरा है या उजाला, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। उसकी कीमत उसकी चमक में है, उसके शोर में नहीं। आप क्या बनना चाहते हैं? वो कांच जो हर बात पर शोर मचाता है और टूट जाता है, या वो हीरा जिसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है? भाग 3, जस्टिफिकेशन एक बीमारी है। जस्टिफिकेशन इज अ डिजीज। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी कहता है कि जब आप किसी को सफाई देते हैं तो अनजाने में आप खुद को उनसे नीचा स्वीकार कर लेते हैं। आप उन्हें जज बना देते हैं और खुद को मुजरिम। सच ये है, जो आपको प्यार करता है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जो आपसे नफरत करता है वो आपकी सफाई पर कभी यकीन नहीं करेगा। तो फिर आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर क्यों बर्बाद कर रहे हैं जिन्हें आपको गलत ही समझना है? हाई वैल्यू लोग कभी ये नहीं कहते कि मैं सही हूं, वो बस सही काम करते हैं और किनारे हट जाते हैं। भाग 4, 3 तरह के लोग जिन्हें आपकी खामोशी मिलनी चाहिए। 1, प्रोवोकर्स, द प्रोवोकर्स। वो लोग जो जानबूझकर आपको ऐसी बात कहेंगे जिससे आपको गुस्सा आए। क्यों? क्योंकि आपका गुस्सा उनका मनोरंजन है। जब आप मुस्कुराकर चुप रह जाते हैं तो उनका पावर गेम वहीं खत्म हो जाता है। 2, क्रेडिट चोर, द क्रेडिट स्टीलर्स। जो आपकी मेहनत का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। उनसे बहस मत कीजिए, वक्त को बोलने दीजिए। काम की चमक छुपती नहीं है और झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। 3, गॉसिप करने वाले, द गॉसिपर्स। जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। याद रखिए, शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर पीछे मुड़कर नहीं देखता। आपकी चुप्पी उन्हें यह संदेश देती है कि तुम मेरे लेवल के ही नहीं हो कि मैं तुम्हें जवाब दूं। भाग 5, बाउंड्रीज का निर्माण, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। रिस्पेक्ट जी हजूरी करने से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब आप ना कहना सीख जाते हैं। जब आप हर किसी की मदद के लिए भागते हैं तो लोग आपकी मदद को आपकी ड्यूटी समझ लेते हैं। जब आप हर गलत बात को बर्दाश्त करते हैं तो लोग उसे आपका स्वभाव मान लेते हैं। अपनी एक सीमा तय करें। जिस दिन कोई उस सीमा को पार करे, बिना शोर मचाए उससे दूरी बना लें। शब्दों से ज्यादा आपका पीछे हट जाना असर करता है। भाग 6, मनोवैज्ञानिक बदलाव, द पावर शिफ्ट। जिस दिन आप रिएक्ट करना बंद करते हैं उस दिन सामने वाले की सत्ता, पावर खत्म हो जाती है। जब आप शांत होते हैं तो आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आप लोगों की चालें समझने लगते हैं। लोग आपकी खामोशी से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और जो इंसान पढ़ा न जा सके उससे दुनिया हमेशा डरती और उसकी इज्जत करती है। भाग 7, उपसंहार, द कंक्लूजन। जिंदगी के इस मोड़ पर आकर एक बात समझ लो, सबको खुश रखना आपका काम नहीं है। आप कोई आइसक्रीम नहीं हो। आप एक इंसान हो जिसकी अपनी गरिमा है। अगर आज कोई आपको गलत समझ रहा है तो उसे समझने दो, उसे उसकी गलत फहमी का आनंद लेने दो। आप बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जिस दिन आप सफल होंगे वही लोग सबसे पहले आकर कहेंगे, हमें तो पता था तुम कुछ बड़ा करोगे। कॉल टू एक्शन, फाइनल हुक। खामोशी कमजोरी नहीं, एक सोची समझी रणनीति, स्ट्रैटेजी है। अगर आज की इस बात ने आपके अंदर कुछ बदला है तो खुद से एक वादा करें। कमेंट में लिखें, स्टे साइलेंट स्टे स्ट्रांग, ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी वैल्यू समझने के लिए तैयार हैं। वीडियो मेकिंग टिप्स, प्रो टिप्स। एक विजुअल ब्रेक। जब आप कांच और हीरे की बात करें तो स्क्रीन पर उनके फुटेज दिखाएं। 2, आवाज का उतार चढ़ाव। जहां पावर की बात हो वहां आवाज थोड़ी भारी और धीमी रखें। 3, बैकग्राउंड। एक शांत, डार्क बैकग्राउंड या किसी पहाड़, समुद्र का सीन बहुत प्रभावशाली लगेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं स्क्रिप्ट के लिए शॉर्ट्स रील्स के हिसाब से छोटे छोटे हुक्स भी तैयार करूं?